ऑफ कर दो इसे रिकॉर्डिंग। आज का नाटक तोबा टेक सिंह, जो कि सादत हसन मंटो ने लिखा है, आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ इस नाटक के बारे में कि ये नाटक हमारे देश के विभाजन पे आधारित है और इसको एक अलग नज़रिए से पेश करने की कोशिश की गई है मंटो द्वारा। तो हम आप नाटक शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ़ोन को साइलेंट, स्विच ऑफ या एरोप्लेन मोड पे लगाएं ताकि कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो नाटक के बीच में। थैंक यू। तेरी आवाज़ के साए तेरे होठों के सजा दश्ते तन्हाई में दूरी के हंसों जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। मैं मंटो, सादत हसन मंटो, लोगों की नजरों में उर्दू अदब का एक बड़ा नाम और अपनों के बीच एक अव्वल दर्जे का फ्रॉड। फिलहाल आज के इस नाटक का अपारंपरिक सूत्रधार, अपारंपरिक इसलिए कि परंपरा जैसी किसी चीज का आप में से कोई साबका नहीं। मैं अधिक भूमिका में नहीं जाना चाहता, बेकार आपका कीमती वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा। ना मैं आपको किसी गफलत में रखना चाहता हूं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लोगों की मेरे बारे में राय कुछ ठीक नहीं है। आप किसी से पूछेंगे ना तो वो छूटते ही कहेगा कि क्या यार, किस प्लॉट की बात कर रहे हो। मंटो ऐसा बंटू आदमी तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। भला ये कोई वक्त है उससे मिलने का? ये वक्त तो उसके पीने का है। आपको पता नहीं, शाम 6 बजे से ही लाहौर की उस कूची गली का देसी ठर्रा लेकर बैठ जाता है। मुझसे पूछा जाता है कि मैं शराब से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेता। मैं अपनी जिंदगी का 3/4 हिस्सा बद परहेजियों की भेंट चढ़ा चुका हूं। अब तो ये हालत है कि मैं कभी पागल खाने तो कभी अस्पताल में होता हूं। मैं समझता हूं कि जिंदगी अगर परहेज से गुजारी जाए तो एक कैद है, और अगर बद परहेजियों से गुजारी जाए तो भी ये कैद है।
हमें किसी तरह चुनाव के धागे का सिरा पकड़कर उसे उसे उधेड़ते जाना है। मुझसे कहा गया है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि जब भी मैं कहानी सुनाने को होता हूं और आप कहानी सुनने को होते हैं तो मुझे बार बार ऐसा महसूस होता है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहानी क्यों सुनाता हूं, मैं कहानी क्यों लिखता हूं। और ये ठीक ऐसा ही सवाल है कि मैं क्यों खाता हूं, क्यों पीता हूं। मैं लिखता हूं इसलिए कि मुझे कुछ कहना होता है। मैं लिखता हूं इसलिए कि मैं कुछ कमा सकूं, ताकि मैं कुछ कहने के काबिल हो सकूं। और दरअसल बात यह है कि मैं लिखता इसलिए हूं कि कहानी लिखने की मुझे शराब की तरह लत पड़ी हुई है। मैं कहानी ना लिखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कपड़े नहीं पहने, या गुस्सा नहीं किया मैंने, या मैंने शराब नहीं पी। मैं कहानी नहीं लिखता। मैं कहानी नहीं लिखता। हकीकत ये है, कहानी मुझे लिखती है। इसकी मुझे कोई खबर नहीं। कहानी मेरे दिमाग में नहीं, मेरी जेब में होती है। मैं कहानीकार बनने की बड़ी कोशिश करता हूं। मैं सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहता हूं, मगर कहानी दिमाग से बाहर आने का नाम नहीं लेती। और आखिर मैं थक हार कर एक बांझ औरत की तरह लेट जाता हूं। जब बहुत ज्यादा कोफ्त होती है तो बाथरूम भागता हूं, मगर वहां से भी कुछ हासिल नहीं होता। मैंने सुना है हर बड़ा आदमी गुसल खाने में सोचता है। मगर मुझे अनुभव से ये मालूम हुआ कि मैं बड़ा आदमी नहीं, इसलिए कि मैं गुसल खाने में नहीं सोच सकता। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही फेंक रहा हूं, आप पर कोई जादू कर रहा हूं, आपको धोखा दे रहा हूं, मगर ऐसी कोई बात नहीं। मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं बहुत लाचार हो गया, रात भर सोचा मगर कुछ समझ में नहीं आया। सुबह उठा, अखबारों से कहानी का रस चोरी करने का ख्याल करता हूं, मगर कुछ हासिल नहीं होता। मैं बाथरूम जाता हूं ताकि अपने शोर भरे सिर को ठंडा कर सकूं, मगर कुछ हासिल नहीं होता। मैं झुंझलाकर पान खाने जाता हूं, मगर कहानी का कुछ अता पता नहीं। अंत में मैं कहता हूं कि मंटो कुछ मत सोचो, बस कलम उठाओ और लिखना शुरू कर दो। मैं लिखना शुरू करता हूं। दिमाग बिल्कुल खाली होता है, मगर जेब भरी होती है। खुद ब खुद कोई अफसाना निकलकर बाहर आ जाता है। मैं खुद को इस नजरिए से कहानीकार नहीं, जेब कतरा समझता, जो अपनी जेब खुद ही काटता है और आपके हवाले कर देता है। बताइए, मुझ जैसा भी बेवकूफ कोई होगा? ऊपर दी गड़गड़, दी एनेक्स, दी बिंध्याना, दी मूंग, दी दाल ऑफ लालटेन। ऊपर दी गड़गड़, दी एनेक्स, दी बिंध्याना, दी मूंग, दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह, जी हाँ, यही शीर्षक है इस कहानी का। बंटवारे के 2-3 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों को यह ख्याल आया कि साधारण कैदियों के जैसे पागलों का भी बंटवारा होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और हिंदू और सिख पागल जो पाकिस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाए।
मालूम नहीं ये बात ठीक थी या नहीं, मगर बुद्धिमानों के फैसले के अनुसार इधर और उधर बहुत ऊंचे स्तर की कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिर उनके विभाजन के लिए एक दिन मुकर्रर हो गया। उधर का तो पता नहीं, मगर इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बहुत ही दिलचस्प और कौतुकपूर्ण घटना घटी। मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है? ये पाकिस्तान छोड़ो, ये हिंदुस्तान क्या होता है? ओए हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। वीर जी, वीर जी, वीर जी, वीर जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती वीर जी। ओए खोतिया, तू की गल करता है? मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। ये हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ बाकड़ फिरते हैं। हाँ, ओए मंगू, जरा इत्थे आ, मेरी दड्डी बना दे। मंगू, अरे इधर आ। मंगू तू क्या सुन रहा है? मंगू, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, 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 मुस्लिम, 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 हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम। तू हट। जब देखो तब ससुरे शुरू हो जाते हैं, करने लगते हैं दंगा, गली सड़क नुक्कड़ पर पंगा। मैं पता नहीं कमबख्तों को कब अकल आएगी। पता नहीं रहते रहते इनको क्या हो जाता है, मारने काटने लगते हैं, चील गिद्ध की तरह नोचने खसोटने लगते हैं। मैं देखकर तंग रह जाता हूँ कि कल तक जिसे चाचा ताऊ कहते थे, उसी के पेट में बड़ा सा खंजर घोंप देते हैं। जिस बहन के लिए क्या नहीं करते थे, उसके साथ। ये किसी पीर के शाप का नतीजा है। हाँ, ताकि हिंदू मुसलमानों में चाकू छुरियां चले। और मैंने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का मन दुखाया था और उस दरवेश ने दुखी होकर ये शाप दिया था कि जा, तेरे हिंदुस्तान में फसाद होते रहेंगे। अब देख लो, जब से अकबर का राज्य खत्म हुआ है तब से हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। ये कांग्रेसी देश को आजाद कराना चाहते हैं। अरे मैं कहता हूं, अगर ये 1000 सालों तक भी सिर पटकते रहे ना तो भी कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात ये होगी कि अंग्रेज चला जाएगा तो कोई हिंदू आ जाएगा, कोई मुसलमान, कोई शिया सुन्नी या दलित ठाकुर ब्राह्मण, कोई आरक्षण वाला या कोई तानाशाह जिसके बारे में मैंने सुना है वो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, उसके पास ढेर सारा पैसा है, उसके पास ढेर सारे हथियार हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, छोटे छोटे बड़े बड़े, इतने बड़े। मंगू छोटे बड़े हथियारों की बात करता रहा। अधिकतर पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे, इनमें वे कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भेज दिया था ताकि वे फांसी के फंदे से बच जाए। उन्हें कुछ कुछ तो मालूम था कि ये हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों हो रहा है और ये पाकिस्तान क्या है, मगर असल वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ हासिल नहीं होता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे जिनकी गुफ्तगू से कोई नतीजा हासिल नहीं हो सकता था। उन पहरेदार सिपाहियों को बस इतना ही पता था, तो बस यही जान ले, एक आदमी है मोहम्मद अली जिन्ना जिसको कायदे आजम कहते हैं,
उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है, इसका नाम है पाकिस्तान। ये कहाँ है और किधर है और किस हालत में है, ये ना पूछा कर, क्योंकि ना तो मैंने जानने की जहमत की और ना इससे किसी को फायदा है। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अबे हम सिपाही हैं तो सिपाही रहेंगे, तू पागल है तो पागल ही रहेगा, समझा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना पागल खाने के बाहर ना पागल खाने के भीतर। ये सब सियासी चोचले हैं, इनके चक्कर में तू ज्यादा ना रहा कर, वरना तेरा दिमाग तो भन्नाया ही है, मेरा भी आउट हो जाएगा, समझ रहा है ना? चलो बहुत पॉलिटिक्स झाड़ लिया, अबे पागलों चलो चलो सब लोग अंदर। चल मंगू भाग वहां से। और मुख्तार मियां, मुख्तार कहां जा रहा है साले? मुख्तार, मुख्तार रुक मुख्तार। हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं मैं तो कहीं नहीं जा रहा था, मैं तो बस सोच रहा था। मैं क्या सोच रहा था? हाँ मैं सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या हिंदुस्तान में। अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो ये कैसे मुमकिन है कि कुछ अर्सा पहले मैं पाकिस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान में था। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान में हूँ? अगर मैं हिंदुस्तान में हूँ तो वो पाकिस्तान में कैसे रह सकता हूँ? हिंदुस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मेरे पागल भाइयों, आप इनकी झांसों में ना आए। ये समझते हैं कि हम सब पागल हैं मगर असल में कौन पागल है ये सारा जहान जानता है। दिल्ली में बैठकर हमें बांटने चले हैं। इससे बड़े पागलपन की और क्या बात होगी? पागल खाना ये नहीं है, सबसे बड़ा पागल खाना वो पार्लियामेंट है, जहां पागलों का हुजूम इस बात को तय करने में लगा है कि कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान में। अरे बरखुरदार, आप कौन होते हैं किसी को हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बनाने वाले? हमसे पूछा? ए हजरात आपसे पूछा? श्रीमान जी आपसे नहीं पूछा? तो मैं पूछता हूं कि उल्लू के पट्टे के परवाज से लाहौल विला कुवत करने चले। सब पूछता हूं कौन है इसके पीछे? आज ये तुम्हें हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट रहे हैं, कल तुम्हें शिया सुन्नी में बांटेंगे, परसों मुहाजिर गैर मुहाजिर में, फिर सिंधी पंजाबी सैयद अंसारी हिंदी उर्दू बंगाली बिहारी मद्रासी में बांटेंगे। तब तक अपनी बात पूरी नहीं कर लेता हरगिज़ नहीं उतरूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं था। बढ़िया है पाकिस्तान बनाने। अरे फुन्नत मियां क्यों दंगा कर रहे हो? अच्छा ये बताओ क्या हाल है तेरे पाकिस्तान के? अब तो कोई दंगा फसाद नहीं होता होगा। क्यों? अब तो सब मियां भाई है, अब तो लोग नमाज में ही वक्त गुजारते होंगे। हाँ अरे अब तो इस्लामी हुकूमत है। अच्छा अब तुम इस्लाम का मतलब भी बदलने लगे। वाह। अरे नूर मियां, किसको ढूंढ रहे हो नूर मियां? बताओ हम भी तुम्हारी मदद करें। किसको ढूंढ रहे हो? जिन्ना मियां को? कहाँ गए तुम्हारे जिन्ना मियां? दिख नहीं रहे, चले गए पाकिस्तान। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर गए पाकिस्तान। फिर उनका क्या होगा जो गाजीपुर छोड़कर नहीं जाना चाहते? शाहजहांपुर छोड़कर जाए तो कहाँ जाए? इस वक्त कुछ ना बोलो, मामला बहुत नाजुक है, मेरा दिमाग आउट हो रहा है। ज्यादा फटर किया तो और ऊपर भाग जाऊंगा। हाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ना हिंदुस्तान में जाऊंगा ना मैं पाकिस्तान में। मैं तो इस दरख्त पर ही रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुखविंदर, ओए सुखविंदर, ओए बलविंदर मेरे यार, परविंदर। अरे तुम लोग जा रहे हो? अरे फतेह बहादुर रोको। अरे कपूर मियां रोकते क्यों नहीं? अरे सुखविंदर, ओए बलविंदर, ओए मेरे यार, तू जा रहा है, तू अपने दोस्त को छट के जा रहा है। ओए ये सरासर बेईमानी है। ओए बचपन से हम साथ रहे हैं, ईद
होली साथ मनाते रहे हैं। अब तू अकेले बनाएगा लोहड़ी, मैं अकेले खेलूंगा होली। अबे साले अकेले गाएगा, ओए टप्पे अकेला नचेगा बगड़ा। ओए मुझसे क्या खता हो गई जो तू जा रहा है? क्या अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया? ओए ओए ये क्या कह दिया तूने? ओए ओए तो सारी दुनिया हिंदुस्तान को दे देता, मगर अमृतसर को छोड़ देता यार। ओए अमृतसर तो मेरी जान है जान। उसी अमृतसर में तो मेरी वो रहती है। अरे कुलवंत, जानता हूँ तूने मुझे ठुकरा दिया, मुझे अपनी गलियों में आने से मना कर दिया, मगर ये दिल माने तब ना। ना 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 ना, ना अरे ना कुलवंत, इसमें तेरी कोई कसूर नहीं है। ये कसूर तो वो तमाम हिंदू मुसलमान लीडरान का है। सबों को कुर्सी की पड़ी है, आवाम की फिर किसे है बताओ? पावर के चक्कर में मिल मिलाकर देश के 2 टुकड़े करती है। और पता है ये जिन्ना भी कम नहीं है, इसको मुस्लिम स्टेट चाहिए। अरे मुसलमानों के लिए मुल्क मांग रहा है, मगर पहले मुसलमान तो बन। जिंदगी भर जो ना मस्जिद गया, ना नमाज अदा की, ना रोजे रखे, वो चले हैं मुसलमानों के खैर ख्वाह बनने। हाँ वाह, पता है कुलवंत, ये बेदलों की कोई गहरी साजिश है, कोई सियासत है जिससे तू और मेरे दोस्त हिंदुस्तानी हो गए और मैं गधा पाकिस्तानी। क्या मुझे अमृतसर भेज दिया जाएगा? है मुझे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन मैं लाहौर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? नहीं, मैं लाहौर छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? माँ भाई बाप खेत फसल, मैं लाहौर छोड़ के। ये लो थाम लो, बना लो अपना झंडा, बरसाते रहो लोगों को डंडा। मैं चुप, क्यों सुनूं तुम्हारी बात? तुमने देश का बंटवारा किया, उससे पूछा तो मैं भला तुमसे क्यों पूछूं? मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हूं। मैं मास्टर तारा सिंह, मैं नेहरू, मैं पटेल, मैं गांधी, मी नाथूराम गोडसे। ताय 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 हे राम। ओ पर्दी कड़कड़ी एनएसडी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ लाटेन। ओ पर्दी कड़कड़ दी एलेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ लाटेन। ओ पर्दी कड़कड़ दी एलेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ लाटेन। ये अल्फाज एक सिख के हैं। उसे पागल खाने में दाखिल हुए कुल 15 साल हो चुके थे। हर लम्हे उसकी जबान से ये अजीब व गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ऊपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेंध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ लालटेन। वो ना दिन को सोता था ना रात को। पहरेदार सिपाहियों का तो ये तक कहना था कि इन 15 सालों में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया था। वो लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी दीवार के सहारे टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे और उसकी पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर इस दिक्कत के बावजूद वो कभी लेटकर आराम नहीं करता था। अरे खत, ये तो साफिया का है। साफिया जानता हूं खफा होगी, जाहिर है दुख के सिवा मैंने उसे दिया ही क्या है। अमृतसर स्टेशन से ट्रेन दोपहर 2 बजे रवाना हुई और 8 घंटों के बाद लाहौर पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, बहुतों के जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। हर तरफ डर भय खौफ, चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था,
कोई बीवी, कोई माँ, कोई भी बेटी। खुदा के रहमो करम से हम लोग सही सलामत लाहौर पहुंच गए। कस्टोडियन वालों ने हमारे लिए एक मकान अलॉट कर दिया है। अल्लाह ताला ने चाहा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम कब आ रहे हो? अब तुम्हें आ जाना चाहिए। क्या सोच रहे हो? अब भी कुछ सोचने को बाकी रह गया है। क्या कर रहे हो बंबई में? फिल्म इंडस्ट्री ठप हो पड़ी है। सुना है बंबई टॉकीज भी बंद हो गई। फिर क्या रखा है वहां? तुम वापस क्यों नहीं आते मंटो? साफिया, 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 ए साफिया। किसी जगह को ना छोड़ पाना छोड़ देने से बहुत मुश्किल है साफिया, बहुत मुश्किल। होपर, दी गड़गड़, दी एनेक्स, दी बेंध्याना, दी मुंग, दी दाल ऑफ लालटे। होपर, दी गड़गड़, दी एनेक्स, दी बेंध्याना, दी मुंग, दी दाल ऑफ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, दी गवर्नमेंट। ओए होपर, ओए 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 मुझे, ओए तेरा, ओए मुझे तो ये बताइए, ये टोपा टैक्सी कितने है? और ये हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? ओए तू कहाँ का रहने वाला है? ओए चुप क्यों है? ना चुप ना रहा कर और ना सोचा कर, नहीं तो सोचता ही रह जाएगा। ओए पुत्र, मुझे बस तो इतना बता दे, ये टोपा टैक्सी कितने है? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में है? मुझे सियालकोट की क्या रट लगा रहा है? सियालकोट तो हिंदुस्तान में है। क्या सियालकोट पाकिस्तान में है? ओए ओए सब गड़बड़ हो रही है। और लाहौर कितने है? लाहौर पाकिस्तान में है। ओए ओए कुछ गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं कि कुछ अरसे बाद लाहौर हिंदुस्तान में चला जाए या समूचा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान सिरे से ही गायब हो जाए? ओए 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 मंगू, ओए मंगू, ओए मंगू अपना तांगा रोक। ओए मंगू, तू तो यहाँ वहाँ बैठता फिरता है ना, तुझे तो सब खबर होगी। मंगू बता, ये टोबा टेक सिंह कहाँ है? ये हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? ओए तबड़ी 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 तबड़ी। मुर्गे की एक टांग। खबर ये है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में एक नया कानून चलेगा। और नया कानून क्या है? गरीब की खटिया में घुसे हुए खटमाए। नया कानून के लिए खौलता पानी है, खौलता पानी। तबड़ी 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 तबड़ी। मंगू, मंगू। उस सिख का नाम बिशन सिंह है। इन 15 सालों में उसने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, ना किसी के साथ कोई झगड़ा फसाद। टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग ही उलट गया। उसके रिश्तेदार उसको लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने छोड़ गए। हर महीने वो उससे मुलाकात करने के लिए आते थे, उसकी खैर खैरियत पूछकर वापस हो जाते। मुद्दतों तक ये सिलसिला जारी रहा, मगर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना भी बिल्कुल बंद हो गया। किशन सिंह को बिल्कुल नहीं मालूम कि आज दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। मगर हर महीने जब उसके मिलने वाले उससे मिलने के लिए आते ना, तो उसे अपने आप मालूम हो जाता। वो दफेदार से कहता कि आज मुलाकात आ रही है उसकी। उस दिन वो खूब अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता, अपने वो कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था उन्हें पहनता, बालों में तेल डालकर कंघी करता और सज धज कर मिलने वालों के पास जाता। वे कुछ पूछते तो बस खामोश, या कभी कभी वही ऊपर दी गड़गड़, दी एनेक्स, दी बेंध्याना, दी मूंग, दी दाल और लालते हैं। उसकी एक बेटी थी जो हर महीने 1 अंगुल बढ़ती बढ़ती इन 15 सालों में जवान हो गई थी। टोबा टेक सिंह उसको नहीं पहचानता था,
जब वो बच्ची थी तो भी अपने बाप को देखकर रोती थी, और बड़ी हुई तो भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। टोबा, टोबा खिड़की से बाहर क्या देख रहा है? टोबा, तू खिड़की से बाहर क्या देख रहा है? टोबा, ओए ऊपर निकल कर ये लेस्टी पे ध्यान आती पोंगरी ताल और हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट। ओए ओए अब तो मुलाकात भी नहीं आती। पहले तो अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब तो जैसे दिल की आवाज ही बंद हो गई है जो उनके आने की खबर दे दिया करती थी। ओए, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वे लोग आए जो मुझसे मिलने के लिए आते थे, घंटों मुझसे बातें किया करते थे, मेरे लिए फल मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे, मेरे गांव खेत फसल त्योहार के बारे में बताया करते थे। और पता है, अगर मैं उनसे पूछता ना कि ये टोबा टेक सिंह कहाँ है, तो वे यकीनन बता देते। हाँ, अरे टोबा टेक सिंह से ही तो वे आते हैं जहाँ हमारे खेत हैं, हमारे बाग, हमारी फसलें। कोई नहीं, अगर टोबा टेक सिंह के बारे में तुम लोग नहीं बताओगे तो मेरे फकीर बाबा बताएंगे। फकीर बाबा ये खुदा है, इनको सब पता है। फकीर बाबा, तुम तो खुदा हो ना, तुम बताओ ना ये टोबा टेक सिंह कहाँ है? हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? अल्लाहू खुदा से तो पूछ रहा है कहाँ है टोबा टेक सिंह, तो ये खुदा तुझे बताएगा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, वो सब बताएगा, लेकिन अभी नहीं पता है टोबा टेक सिंह कहाँ है। वो ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि अभी खुदा ने हुक्म ही नहीं दिया, फरमान जारी नहीं किया। लेकिन तू खफा ना हो, ये खुदा तुझे बताएगा कि कहाँ है टोबा टेक सिंह, लेकिन अभी नहीं। अभी तो खुदा मशरूफ है, देखो ना कितना मशरूफ है। अभी तो जरूरी फरमान जारी करने हैं, जरूरी हुक्म दे रहे हैं, जा ऊपर कर LSD पे ध्यान आती पंगती ताला। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मैं सब समझ गया, तुम मुसलमानों के खुदा हो। अगर तुम सिखों के खुदा होते तो मेरी जरूर सुनते। जाओ, मुझे किसी से नहीं मिलना, चले जाओ यहाँ से। कोई मुझे नहीं बताता मेरा टोबा टेक सिंह कहाँ है। कौन? तुम मुझसे मिलने आए हो? तुम मेरे दोस्त हो? कौन हो? फसलुद्दीन, तुम उससे मिलने आए हो? हाँ बिशन सिंह, मैं काफी समय से तुमसे मिलना चाह रहा था, मगर फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सभी साथी खैरियत से हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। मुझसे जो मदद हो सकी मैंने की। बिशन सिंह, पर तुम्हारी बेटी वो भी खैरियत से पहुंच गई है उनके साथ ही। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं, पर अब तो तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। वंधावा सिंह को मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर को भी। भाई वंधावा सिंह से कहना कि मैं राजी खुशी हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं तैयार हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया था। लो, बिशन सिंह आराम से। क्या टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है? नहीं, ये टोबा टेक सिंह शायद पाकिस्तान में। ओए ऊपर टिकट कर दिया नस्ती पे त्यादा, ये मूंगनी दाल आप दूर पिटे मुंह। चचा जान, ये कहानी के बीच रह रहकर आप क्यों चले आ रहे हैं? क्यों सता रहे हैं टोबा टेक सिंह को? हर लफ्ज के बीच दीवार की तरह खड़े हुए जा रहे हैं आप। क्या बात है चाचू? मंटो, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हो? अब क्या रखा है हिंदुस्तान में? एक बार आकर देखो अपने पाकिस्तान को। सालों से अपने मजहब के मुल्क का जो सपना देखा था, उस पाकिस्तान को।
हर तरफ अपने ही मजहब के लोग, न गैर मजहबियों की दखलंदाजी, न काफिरों की जुल्म गारत। तुम फौरन आ जाओ पाकिस्तान, यहाँ उर्दू की बहुत इज्जत है, मजहब की भाषा बन गई है, तुम खुलकर लिख सकोगे। मंटो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, फौरन आ जाओ। चचा चाहन ठीक है, जिसने जैसा चाहा उसको वैसा मुल्क मिला, फिर दूसरे को क्यों मजबूर कर रहे हैं आप, क्यों मजबूर कर रहे हैं? बंटवारे के लिए पागल तैयार थे। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फेरिस्तें पहुंच गई थी और एक दिन मुकम्मल हो चुका था। कड़ाके की ठंड थी जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी लारियां मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई, तो अफसर भी उनके साथ थे। बाघा पर दोनों ओर के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्यवाही खत्म होने के बाद वो तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। कुछ पागल ऐसे थे जो लारियों से बाहर ही नहीं आते थे, जो बाहर आते उनको संभालना मुश्किल हो जाता था क्योंकि वे इधर उधर भाग उठते। जो नंगे थे उन्हें कुछ पहनाया जाता तो वे फाड़ कर अपने तन से अलग कर देते। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई गाली बक रहा था, कुछ लड़ रहे थे और पागल स्त्रियों का शोरगुल अलग था। और ठंड इतने जोरों की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। अधिकतर पागल इस तबादले के हक में नहीं थे क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहां फेंका जा रहा है। जब बिशन सिंह की बारी आई और बाघा के उस पार का अफसर बिशन सिंह का नाम दर्ज करने लगा, तो बिशन सिंह ने उससे पूछा, ओ भारती कड़कड़ती एलएसटी पैदा ये मुक्ति तालाब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गवर्नमेंट। और साहब जी मुझे ये बताओ, ये टोबा टैक्सी कितने है? और साहब जी वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? ओए हंस क्यों रहा है? बताना कहाँ है टोबा टैक्सी? क्या वो पाकिस्तान में है? नहीं, मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना है। मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना, नहीं कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। मुझे पाकिस्तान जाना है। मुझे टोबा टैक्सी जाना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं मैं सब जानता हूँ। तू मुझे हिंदुस्तान लेकर जा रहे हो, मुझे टोबा टैक्सी लेकर नहीं जा रहे हो। मुझे टोबा टैक्सी जाना है। तो मुझे वापस टोबा टैक्सी नहीं भेजोगे, हिंदुस्तान में छोड़ दोगे? नहीं, मुझे टोबा टैक्सी जाना है। अब कोई ताकत मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती, कोई ताकत नहीं। मुझे टोबा टैक्सी जाना है। टोबा टैक्सी och jag bör till Kargardi jag läggs till Bendiana till Munga till Dala Toma! चीख सुनकर इधर उधर के अफसर दौड़े आए। उन्होंने देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर कांटेदार तारों के पीछे
हिंदुस्तान था उधर, वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। बीच में जमीन के जिस टुकड़े पर इसका कोई नाम नहीं था, तोबा टेक सिंह वहां पड़ा था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इन चीखते नारों के पीछे कई सवाल थे। जब गुलाम थे तो आजादी का ख्वाब देखते थे, अब आजाद हैं तो कौन सा ख्वाब देखें? मैं किसे अपना मुल्क कहूं? लोग धड़ धड़ क्यों मर रहे थे? इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के मलबे में ढूंढने की कोशिश करता है, कोई इसे मुगलिया हुकूमत के खंडहर में। सब पीछे देख रहे हैं, मगर आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजबून सुनाते सुनाते आप सबसे मार खा लूंगा, मगर हिंदू और मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे लहू की हर एक बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूं, ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे हरगिज पसंद नहीं। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है वो दरअसल मौजूदा निजाम का एक नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं हूं। मैं लोगों के ख्यालात और जज्बात में हिजान पैदा करना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तहजीबो तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कुछ पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि ये मेरा नहीं दर्जियों का काम है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूं, पर अपने ज़मीर का क्या करूं? निगहत अब्बा, रात को बहुत डर लगता है। हर तरफ खौफ छाया रहता है अब्बा। हवाई जहाज स्याह ख्वाबों के जैसे खामोश फिजा में मंडराते रहते हैं। अब्बा, ये जहाज बहुत खतरनाक है। इनके पास बहुत सारे गोले हैं अब्बा। आप नहीं जानते, ये किसी ना किसी दिन हमारे घर पर गोला फेंक देंगे। अब्बा, कल सुबह मामू अम्मी जान से कह रहे थे कि जहाज वालों के पास बहुत सारे हथियार हैं। अब्बा, अगर इन लोगों ने इस किस्म की शरारत की तो याद रखें, मेरे पास भी एक बंदूक है। वही बंदूक जो आपने मुझे ईद पर ला कर दी थी। अब्बा, तुम कब आ रहे हो अब्बा? तुम जल्दी आ जाओ। अम्मा बहुत रोती है अब्बा। निगहत घर, कैसा घर? मैं भूल चुका हूँ घर का पता। कहाँ है? अमृतसर, लुधियाना, अलीगढ़, बम्बई, आज ये ठिकाना, कल वो ठिकाना। निगहत मुझे वापस बुला रही है। लूटा भाग। निगहत, कहाँ हो तुम? निगहत भाई साहब,
मेरा सब मिट गया, सब बिछड़ गए। आपने मेरी निगाह को देखा है? नहीं, मुझ पर नहीं, अपनी अम्मी पर गई है। बाल स्याह, दाहिने गाल पर एक मोटा सा तिल। आपने मेरी निगाह को देखा है? निगाह, मेरी बेटी निगाह जिंदा है। मेरी बेटी जिंदा है। मैं बाप हूँ इसका, मैं बाप हूँ। बहुत अंधेरा है, खोल दो वो खिड़की को, खोल दो। कौन है? सफीना, निगात, सिराजुद्दीन, ईश्वर सिंह, सरकंडों के पीछे 2 कौमें, काली शलवार, ठंडा गोश्त, धुआं, टप्पू, ऊपर दी गड़गड़, दी एनेक्स, दी विद्यालय, दी मूंग, दी दाल, आप सादत हसन मंटो। आप सबने देखा नाटक तोबा टेक सिंह, जिसका निर्देशन खुद विकेश वाजपेयी ने किया है। और इस नाटक में जितने भी पात्र थे सभी विकेश ने खुद निभाए, आपने सबने देखा। और लाइट्स पर अरविंद टामटा, म्यूजिक उमंग, और शुभदीप। और स्पेशल थैंक है बीटेक के स्टूडेंट शुभदीप का, जिसने हमारा ये पोस्टर डिजाइन किया। मैं चाहता हूँ कि विकेश घोषणा करें। सर और अभी जो संचालन कर रहे थे हमारे एमए के छात्र हैं विवेक कुमार शर्मा, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। लगातार सारे छात्रों ने एक दूसरे के सहयोग से ये नाटक तैयार किया और विकेश वाजपेयी ने इस नाटक में बहुत मेहनत करी। बहुत मेहनत लगती है एक नाटक को तैयार करने में, एक्सप्रेशन लाने में, भाव लाने में। आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि कला को देखने के लिए भी थोड़ा बहुत कलाकार बनना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप सब भी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कोई जगह आपके अंदर है जो कि आप भी एक कलाकार हैं। इतने अच्छे से आपने एक नाटक को देखा, आपके लिए एक बार आप खुद तालियां बजाइए। हमारे बीच में पूर्व IAS हमारे श्री थपलियाल जी हैं। अब मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा मंच पर आएँ, और प्रोफेसर पुरोहित जो के निर्देशन में सभी छात्र लोग सभी काम करते हैं। बहुत अच्छे से आप सभी लोगों ने, हम देख रहे थे, आप सभी लोगों ने बड़े अच्छे से इस नाटक को देखा और समझा कि
उस टाइम पर क्या हुआ होगा, किस तरह से लोग जिए होंगे, किस तरह से लोगों ने वो दर्द झेला होगा, ये सब हम लोग समझ सकते हैं। और हमको उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, और ताकि हम आगे की जो रूपरेखा है उसको हम युवा पीढ़ी ही उसको तैयार कर सकते हैं। मैं हमारे जो थपलियाल जी हैं, 2 शब्द वो जरूर आशीर्वाद देंगे हमारे छात्र को। थैंक यू संजय पांडे। प्रोफेसर पुरोहित, जब कल मैसेज आया तो मैंने पढ़ा कि भाई इंटरनेट में कि टेकिंग क्या है, टेक्सिंग, तो पता चला कि भाई क्या है। मैं नॉर्थ इंडिया में लिखा पढ़ा हूँ, बचपन मेरा वहीं गुजरा है, तो मैंने कई किस्से सुने हैं पार्टीशन। तो आज ये पार्टीशन की बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा उत्सुकता हुई कि देखें कैसा होगा। और जिस प्रकार विभाजन में आई थिंक वर्ल्ड में इतनी बड़ी माइग्रेशन कभी नहीं हुई जो भाई माइग्रेशन पाकिस्तान इंडिया की हुई, 5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। तो ये बहुत बड़ा एक माइग्रेशन का वो था। जैसे कि एक बार अभी पीछे ही पार्लियामेंट में कहा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की इकोनॉमी से अपनी हजारों करोड़ों का पिलफरेज किया है और इसको कॉम्पेंसेट करना चाहिए। तो ये भी जो माइग्रेशन का है, ये भी तभी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने इसको विभीषिका दिवस के नाम पे 14 तारीख अगस्त आई थिंक इसको विभीषिका दिवस मनाते हैं। पार्टीशन हॉरर्स। तो ये कहानियाँ, मैं तो खैर कई हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स थे, उनके पेरेंट्स थे, तो अक्सर यही बातें करते थे कि वो पाकिस्तान से जब यहाँ आए तो क्या हुआ। और कई बार ये भी सुनने के लिए मिलता था जो लोग पाकिस्तान गए तो कैसे गांव के गांव पंजाब में और हिमाचल में खाली हुए। तो एक बड़ी अच्छी कहानी थी। और जब मैंने पढ़ा कि जब इंटरस्टेट बाउंड्रीज होती हैं तो जो इंटरस्टेट बाउंड्री के बीच में कुछ पार्ट होता है उसको नो मैन्स लैंड बोलते हैं, किसी की भूमि नहीं है। वहाँ पे दीवारें कॉमन नहीं होती, थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है, उसको नो मैन्स लैंड बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बिशन सिंह उसी नो मैन्स लैंड में अपने प्राण त्याग करता, वहीं लेटता है। तो बहुत ही अच्छे भाव से जो आई थिंक लिखा गया है वो बहुत ही अच्छा भाव था। मैंने ज़्यादा उसका डिटेल नहीं पढ़ा, मैंने कहा क्योंकि यहाँ प्ले में देख लेंगे। और जिस प्रकार यहाँ पे आपने किया, मेरे ख्याल से एक बार फिर बहुत आपके लिए बधाई है। और अंत में सर से कहूँगा, सर सभी का धन्यवाद। नहीं सर, कुछ बोलना थोड़ा रिक्वेस्ट है कि उठ के आप। मैं आदरणीय थपलियाल जी, डॉक्टर पांडे, यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे डॉक्टर भट्टो, बहुत सारे लोग, और श्रीमद् भागवत पुराण में जो व्यास कहता है कि जनता जनार्दन के रूप में उपस्थित प्रभु की आत्माओं, तो दर्शक हमारे लिए प्रभु की आत्माएं हैं। और हमारे छात्र अंकित, तेरे साथ बहुत सारे लोग आए, और पंकज तो हमेशा बैठा रहता है। कहाँ बैठा हुआ पंकज यादव? उधर है सर। अच्छा, उधर बैठा हुआ। तो देखिए, पार्टीशन पे आप लोग जो साहित्य के छात्र हैं, पार्टीशन पे बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई, ठीक है। क्योंकि एक त्रासदी, महाभारत युद्ध के बाद इस देश में सबसे बड़ी त्रासदी थी पार्टीशन। 15 से 20 लाख लोग मरे, और आपने कहा 4 करोड़ के करीब पॉपुलेशन इधर से उधर गई। कितना अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ मजाक किया। भाई जाते 10 साल लगाते, 15 साल लगाते, एक ही रात में सबको कहा जिसको जाना निकल जाओ। क्या तमाशा उसके मन में हुआ था। और ये जो नाटक दिखाया गया है, जो फिल्म बनी, आप लोगों को तमस देखी होगी, देखिए भीष्म साहनी का तमस उपन्यास और फिल्म भी बनी है। तो बहुत कुछ इस पे, पार्टीशन पे अभी भी कहानियाँ लिखी जाती हैं, फिल्में बनती हैं। बॉम्बे सिनेमा में तो बॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। ये सब चीज़ इसलिए है कि एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। हमको इतिहास नहीं भूलना चाहिए। अगर हम इतिहास भूलेंगे तो हम उसको रिपीट करेंगे, दोबारा उसी दौर से हम गुजरेंगे। तो इतिहास को याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसी कड़ी में इसकी जो है, इसका क्या कहते हैं उसको, फॉरगेटिंग द टर्म, की
इसको इसका एक ह्यूमरस एक बहुत ही ट्रेजिक ह्यूमर, ब्लैक ह्यूमर टोबा टेक सिंह में दिखाया गया है कि पागलों का भी एक्सचेंज हो रहा है, पागलों का भी एक्सचेंज हो रहा है। पागल भी हिंदू है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, और पागल बेचारे खड़े खड़े कहते हैं यार हम हैं कहाँ, हम हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। डायलॉग में आपने ध्यान दिया होगा, वो कहते हैं तुम पाकिस्तान, वो कहता हम तो खड़े खड़े अभी तो 1 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले तो हम हिंदुस्तान में, तो हम अचानक यहाँ पाकिस्तान में कैसे आ गए। ठीक है, पहले के इतिहास में आपने देखा होगा राजे बदलते थे नहीं, नया राजा आ गया तो प्रजा उसको स्वीकार करे ना करे। पहली बार इतिहास में होगा कि गोवा की प्रजाएं बदली गई और लोग रातों रात, जो राजा थे, मेरे एक विद्यार्थी था विकास राजपूत जो ग्वालियर में रहता था, उसके पिताजी आए थे वहां से, तो पाकिस्तान में वो राजा थे और ग्वालियर में आके भिखारी बन गए थे रातों रात। तो ये सारी चीजें इस बच्चे ने बहुत मेहनत से इसको दिखाया, विकेश ने, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि टोबा टेक सिंह को पूरी कास्ट के साथ भी जल्दी दिखाएं। बहुत अच्छा प्ले है ये, तो आप लोग आते रहिए। आप सब लोगों को धन्यवाद, खबलाल जी का विशेष धन्यवाद, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का।